हमारा शरीर कई सारे और अनेक तरह के महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बना हुआ है। इनमें से हर एक किसी न किसी तरह के विशेष कार्य को करता है और हमारा जिंदा रहना संभव बनाता है। कोई खाना पचाने का काम करता है तो कोई हवा से ऑक्सीजन लेने का, कोई शरीर को ताकत देने का काम करता है तो कोई देखने का, किसी का काम है सुनने का तो कोई शरीर की साफ सफाई का करता है। ये हर काम शरीर के लिए जरूरी है। इनमें से कोई एक काम भी रुक जाए तो शरीर के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हर अंग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ अंग तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके बगैर शरीर का काम ही नहीं चल सकता। और उन कुछ अंगों में से एक है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा हृदय। और आज के इस वीडियो में हम इसी अति महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानने जा रहे हैं, जैसे कि इसका मजबूत होना क्यों इतना जरूरी है और ये कैसे हमारे शरीर में एक बेहद जरूरी काम को करता है। हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा हार्ट एक बेहद जरूरी काम को करता है और वो है शरीर में खून का संचार। हमारे पूरे शरीर में हृदय से सभी अंगों तक और सभी अंगों से वापस हृदय तक लगातार खून बहता रहता है। खून का पूरे शरीर में बहने के लिए कुछ मोटे, पतले और बेहद पतले नलियों का एक जाल बिछा होता है, जिसके माध्यम से खून पूरे शरीर में बहता है। खून शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। इसी के जरिए हमारा शरीर जरूरी चीजों जैसे पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स आदि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जिस चीज को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है वह खून में घुल जाता है और फिर उसे खून के द्वारा जरूरी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर के हर अंग और कोशिका को जिंदा रहने और अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। कोशिका इन ऊर्जा को प्राप्त करता है पचे हुए खाने को जलाकर। तो हर कोशिका तक पचा हुआ खाना और ऑक्सीजन, जिसकी मदद से भोजन को एक खास केमिकल रिएक्शन के जरिए जलाया जाता है, तक पहुंचना जरूरी होता है। अब खाना पचता है हमारे इंटेस्टाइन में और ऑक्सीजन लिया जाता है फेफड़ों के जरिए। और मान लीजिए इसे पहुंचना है पैर के अंगूठे के अंतिम कोशिका में, तो ये वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो होता यह है कि ये दोनों ही खून में घुल जाते हैं। खून पहले हार्ट में आता है और हार्ट पंप करके खून को भेज देता है पैरों तक और इस तरह पचे हुए भोजन और ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाता है। जब कोशिका इसको जलाता है तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है, जिसे कोशिका द्वारा वापस खून में छोड़ दिया जाता है। खून इस कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय होते हुए वापस फेफड़े यानी लंग्स तक पहुंचा देता है, जहां से इसे शरीर से सांस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन खून सिर्फ खाना, पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर नहीं ले जाता। ये हार्मोन्स के जरिए जरूरी संदेश भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे खाना खाने के बाद खून में शुगर की लेवल ऊपर हो जाता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाकर खून में छोड़ देता है। खून इसे जरूरी अंगों जैसे लीवर, मसल्स और फैट टिश्यूज तक पहुंचा देता है। ये अंग इंसुलिन द्वारा आए इस सूचना को पढ़ता है और खून से जरूरी शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे या तो ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है या स्टोर कर लेता है। इसी तरह जब हमारा दिमाग किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करता है तो दिमाग हाइपोथैलेमस, जो दिमाग का ही एक हिस्सा होता है, को एक्टिवेट कर देता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड, जो दिमाग के पास ही होता है, को एक्टिवेट कर देता है हार्मोन छोड़ने के लिए, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड खून में एक विशेष हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन खून के जरिए एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंच जाता है, जो कि किडनी के ठीक ऊपर उपस्थित होता है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन के जरिए आए इस सूचना को डिकोड करके जरूरी कोर्टिसोल हार्मोन को खून में रिलीज करता है। कोर्टिसोल खून के जरिए कई अंगों तक पहुंचकर खून में शुगर छोड़ने और शरीर को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार होने का संदेश पहुंचा देता है, जिससे शरीर स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब शरीर में कहीं कट लग जाता है और खून निकलने लगता है तो उसे बंद करने के लिए खून अपने जरूरी अवयवों को जहां कट लगा है तक
पहुंचा देता है जो खून का बहना बंद करता है। इस तरह खून जरूरी सूचनाओं को भी शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। हम देख सकते हैं कि खून का बहते रहना हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है। अगर खून रुक जाए तो हमारा शरीर अपना काम कर ही नहीं सकता। इसकी महत्व को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े शहर में रहते हैं और आप सिर्फ अपने घर में ही रह सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर का अंग भी जहाँ है वहीं रहते हैं। जैसे किडनी जहाँ है वहीं रहेगी, ब्रेन जहाँ है वहीं रहेगी आदि। इस तरह आप भी कहीं नहीं जा सकते। फिर आपके घर में पानी की सप्लाई ना हो, कोई खाने की सामान की सप्लाई भी ना हो, म्युनिसिपैलिटी वाले कचरा न ले जाएं, जरूरत पड़ने पर पुलिस ना आए, तो सोचिए आपका क्या होगा। ठीक इसी तरह शरीर के अंगों का हाल होगा अगर खून शरीर में बहना बंद कर दे, क्योंकि खून ही सभी अंगों तक जरूरी सामान का सप्लाई करता है। और खून सिर्फ ऊपर से नीचे एक ही दिशा में नहीं बहता है, बल्कि यह हर दिशा में बहता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दायां। और ऐसा करने के लिए शरीर में अलग अलग रास्ता बना होता है। इन सभी दिशाओं में खून के बहने के लिए एक बल की जरूरत होती है और इस बल को पैदा करता है हमारा हार्ट। ये लगातार धड़कता रहता है और ये बल पैदा करता रहता है और इस तरह हमारा हार्ट शरीर में खून का बहना सुनिश्चित करता है। ये तब से धड़कना शुरू करता है जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में ही होता है और तब तक धड़कता रहता है जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है। ये कभी नहीं रुकता और हमेशा अपना काम करता रहता है, चाहे हम सोएं या जागें, चलें या बैठें, खाना खाएं या आराम करें, ये हमेशा धड़कता रहता है। और ऐसा करने के लिए ये खास तरह के मांसपेशियों से बने होता है जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। लेकिन आज की इस बदली हुई परिस्थिति में इस अति महत्वपूर्ण और सोफिस्टिकेटेड अंग के लिए कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग आदि काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हमारी दुनिया इतना इवॉल्व हो चुका है कि हमारा बहुत सारा काम घर बैठे ही हो जाता है। ऑफिस वर्क की कल्चर अब ज्यादातर लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है, जहां वो लगातार 10 से 12 घंटे तक बैठे रहते हैं। इस लाइफस्टाइल का इस अंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऊपर से मार्केट फास्ट फूड से भरा पड़ा है जो हालात को और भी खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो गेम्स, मूवीज और इंटरनेट ने बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटीज का समय भी खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा समाज का तो विकास हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर के इन महत्वपूर्ण अंगों का विकास नहीं हो रहा है। उल्टा ये कमजोर ही हो रहा है और इसीलिए स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ते जा रहा है। चलना, दौड़ना और दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने के कारण हार्ट की मांसपेशियां भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती जितना इनमें बनने की क्षमता होती है। कमजोर मांसपेशियां कमजोर हार्ट का निर्माण करती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा हार्ट हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है। बॉडी का हर अंग अपना काम ठीक से करे, इसके लिए हार्ट का ठीक से काम करना जरूरी है। कमजोर हार्ट से बॉडी का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है, जो शरीर के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इसीलिए हार्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।